दोस्तों नमस्कार। 6 अक्टूबर, स्वागत आप सबका हमारे इस कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है और हर रोज ये कार्यक्रम आपके सौजन्य से चलता है और आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, आज भी हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करेंगे और आपसे बात करेंगे और इसी तरीके से ये बातों का सिलसिला हमारा आगे बढ़ता जाएगा। दोस्तों, दुनिया गतिशील है, परिवर्तनशील है, कदम दर कदम आगे बढ़ती रहती है। ना इंसान रुकता है, ना इंसान के विचार रुकते हैं, ना धरती रुकती है, ना सृष्टि रुकती है, न सूर्य रुकता है, न चांद छिपता है। कहने का मतलब, चलना ही जिंदगी है और चलते चलते सफर तय करना और अपनी मंजिल तक पहुंचना ही जिंदगी है। और अगर देखा जाए तो जिंदगी सिर्फ हमको जीने के लिए मिली है। इस जिंदगी में हम बड़े बड़े पहाड़ खोद दें, बड़े बड़े गोते लगा दें या बड़ी बड़ी चीजों को पटक दें, वो कोई रिकॉर्ड बनाने वाली बात नहीं है। अपनी अपनी धूप, अपनी अपनी छांव जिसको जितनी मिली वो उसमें चलता रहे, खुश रहे। जितना प्राप्त है वही पर्याप्त है और जितने की ख्वाहिश है उसकी तरफ प्रयास करते जाइएगा। लेकिन अंत में जैसा शतरंज के खेल में होता है, शतरंज के खेल में राजा हो या रानी हो, या राजा रानी का वजीर हो, या राजा रानी के प्यादे हों, या फिर उनके हाथी घोड़े हों, क्योंकि ये सब शतरंज के खेल में अपने अपने खानों में खड़े रहते हैं और चालें चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, जब ये शतरंज का खेल खत्म होता है तो सब के सब प्यादे हों या राजे हों, एक छोटे से डिब्बे में बंद करके अलग रख दिए जाते हैं और शतरंज का खेल समाप्त हो जाता है। इसलिए हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे कितना दौड़ लें, कितना भाग लें, कितना कुछ कर लें, अंततः ईश्वर तटस्थ रहता है और इंसान तिनके की तरह लुप्त हो जाता है। कहां से आया, कहां गया, कुछ मालूम नहीं। क्या किया, कितना किया, क्यों किया, लोग कुछ दिन चर्चा करेंगे और उसके बाद जीवन का प्रवाह फिर द्रुत गति से बढ़ना शुरू हो जाएगा। खरबों लोग आए, खरबों चले गए और आज तो पॉपुलेशन 8 अरब की है, लेकिन लोग कई आ गए, कई चले गए। पर ईश्वर ने हमको धरा पे लाया है सांस लेने के लिए, कुछ करने के लिए। जितना जिससे सामर्थ्य के मुताबिक हो जाए, ईश्वर करवाता रहता है। इसलिए जीवन में मुस्कान रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, थोड़ा परम शक्ति पर विश्वास रखिएगा और थोड़ा अपने हाथ पैर को हिलाते रहिएगा और थोड़ा मन मस्तिष्क को चुस्त दुरुस्त रखिएगा। जीवन आपका अच्छे तरीके से चलता चला जाएगा। दोस्तों, आज का दिन 6 अक्टूबर, आज का दिन इंटरनेशनल डे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट फ्रॉम वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स।
यानी युद्ध से जो पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है उसको बचाने का दिन आज यूएनओ ने रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। दोस्तों, जब रूस यूक्रेन का वॉर होता है, इजराइल और गाजा में वॉर होता है, ईरान इराक का वॉर होता है, कुवैत का होता है, तो जो गोला बारूद उड़ता है, रासायनिक तत्व, केमिकल एलिमेंट्स या फिर गैसेस या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब्स, फाइटर प्लेन्स का दौड़ना, एमिशन ऑफ पोल्यूशन, ये सब चीजें पर्यावरण को प्रदूषित करती है। और दोस्तों, आज लोगों को चलते चलते हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, सभी को किडनीज प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एस्थमा, जिसको आप एज्मा कहते हैं, दमा, वो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। दिल्ली का AQI इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, आज जब यूएनओ ने कॉल दी है कि पर्यावरण को युद्ध से बचाया जाए, तो कोई ना कोई मीनिंग उसके पीछे होगा। इसलिए दुनिया में वायलेंस ना हो, और जब वायलेंस नहीं होगी तो युद्ध नहीं होंगे, और जब युद्ध नहीं होंगे तो आज कल के खतरनाक हथियार, इनका इस्तेमाल नहीं होगा, और जब इनका इस्तेमाल नहीं होगा तो पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहेगा। और जब दोस्तों पर्यावरण सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, और जब हम सुरक्षित हैं तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। हम चांद पे पहुंच सकते हैं, हम मंगल पे जा सकते हैं, सूर्य के नजदीक जा सकते हैं, माउंट एवरेस्ट तक पहुंच सकते हैं, और हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा पर्यावरण खराब होगा, प्राकृतिक भी और जो हमारा बना हुआ पर्यावरण है वो भी, तो हमको दिक्कत होगी, असंख्य बीमारियां हमको घेरेंगी। साथियों, भारत की महिला कबड्डी क्रिकेट टीम आजकल सुर्खियों में है। जैसा मैंने कल कहा कि कोई उनके ऊपर सोना बरसा रहा है, कोई चांदी, कोई धन, कोई टी पार्टी, प्रेसिडेंट से मिल रही है, प्राइम मिनिस्टर से मिल रही है, सबके सब तारीफ कर रहे हैं। और दुबई के शेख ने तो 100 करोड़ रुपए का इनाम हमारी महिला क्रिकेटर्स को दिया है, और साथ में दुबई आने का न्योता भी। और हो भी क्यों ना दोस्तों, महिलाओं ने कारनामा ही वही का दिखाया है। पूरी दुनिया को, एक खास तौर से भारत को जबरदस्त प्रेरणा। जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। और मुझे तो रेणुका सिंह ठाकुर के जवाब प्रधानमंत्री के साथ जो दिए, बहुत जबरदस्त थे, बड़े मधुर, मीठे और बेबाक और फ्रैंक। प्रधानमंत्री जी ने रेणुका सिंह ठाकुर के पास उनकी माताश्री को प्रणाम भेजा है। बहुत बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो नमस्कार भेज रहे हैं रेणुका के पास, उनकी माताश्री के लिए, क्योंकि इस माता ने जितना कष्ट उठाया है, एक छोटे से ओहदे पे काम करके, वो उससे जो एक मोटिवेशन मिली रेणुका सिंह ठाकुर को, वो आज विश्व पटल पर अपनी आभा को बिखेर रही है। वे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले, पूरे का पूरा स्क्वाड, और प्रधानमंत्री जी ने तो उनको अपने हाथ से मिठाइयां खिलाई, बातचीत की, और एक एक के बारे में बातचीत की। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर ईच मेंबर ऑफ द इंडियन विमेन क्रिकेट टीम। जबरदस्त कारनामा, जबरदस्त अचीवमेंट। नाउ दे आर द वर्ल्ड चैंपियंस। साथियों, मित्रों का स्वागत कर लेते हैं। पहले
मित्र बहुत कीमती होते हैं, बेशकीमती। चलिए सबसे पहले हमारे ठाकुर जी हमारे मित्र, और उसके बाद दीवान वर्मा जी का भी नमस्कार। संजीव मेहता साहब गुड इवनिंग। युगल जी को जय श्री राम। कमलेश मेहता जी को नमस्कार सभी दोस्तों को। और परमार सिंह वर्मा जी हरिओम, जय श्री राम। पवन बाली जी नमस्ते, हाउ यू डियर पवन बाली जी। कामेश्वर शर्मा जी बॉम्बे से जुड़े हैं, मुंबई है मेरी जान, बॉम्बे। रंजना शर्मा जी ठाया से जुड़ी हैं। प्रदीप सिंघा साहब, आज आपका बहुत जबरदस्त कार्यक्रम रहा, स्टोन फ्रूट कॉन्क्लेव, जिसमें आपका प्लम, आड़ू और लीची और ये सब जितने भी खुरमानी, एप्रिकॉट, ये सब जो गुठलीदार फल होते हैं, थानेदार में स्टोक्स हार्मनी हॉल में इसका आयोजन किया गया था। मैंने प्रदीप जी आपकी रिपोर्ट देखी, और दीपक सिंघा जी भी थे, राकेश सिंघा जी थे, कुलदीप राठौर जी थे, और सतप्रकाश जी थे, और सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर पलरासू साहब भी थे। और इट वॉज अ गुड इवेंट, और बहुत से बागवान थे। और जहां थानेदार सेबों के लिए जाना जाता है पूरा कोडर क्षेत्र, आने वाले समय में मुझे लगता है कि प्लम लोअर एलिवेशन पे जो है, नीचे नंजा, कीर्ति, कंडा वगैरह, वहां पे प्लम का एक अच्छा स्कोप है, और गुठलीदार फलों का भी। इट वॉज अ ग्रेट इवेंट, कंग्रेचुलेशंस। माही नेहरू जी हाउ यू। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं, गुड इवनिंग। रीचा वर्मा जी को नमस्कार। कपूरथला SBI से हमारे मित्र राजेंद्र सिंह वर्मा जी, जय श्री राम, नमस्कार। DC बाली जी सवेरा खड से, खड्डों में खड, सवेरा खड, और DC बाली जी वहां पे रहते हैं, नमस्कार। सवेरा खड कब आएंगे प्लीज बताएं। बिल्कुल, सवेरा खड में हम कार्यक्रम करेंगे, मीटिंग करेंगे, और जनता जनार्दन से मिलेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, और आपके लिए हम ताली भी बजाएंगे। धन्यवाद बाली जी, जैसे प्रोग्राम बनेगा सवेरा खड का मैं आपको सूचित करूंगा और आऊंगा। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार। संजू ठाकुर जी, जय श्री राम। अनीता जी गुड इवनिंग, हर कार्यक्रम में पहुंचती हैं, धन्यवाद बहुत बहुत। बबलू जी चेतराम जी काफी दिनों के बाद फ्रॉम HPTDC हिमाचल प्रदेश, गुड इवनिंग, जय श्री राम। मोहनलाल बुशेरी जी नमस्कार रामपुर से। और हमारे मित्र डुमेर पंचायत के पूर्व प्रधान रमेश शर्मा जी, आप बहुत जरूरी जानकारी देते हैं, वेरी नाइस, थैंक यू। आपकी प्रेरणा है रमेश जी, आप सभी संगी साथी दोस्त जिन्होंने जीवन का इतना लंबा सफर हमारा हंसते हंसते कवर करवा दिया है। वी हैव ट्रेवल्ड अ लॉट विद योर सपोर्ट। आचार्य संजीत कृष्ण भारद्वाज जी हमारे जुड़े हैं, मित्र हैं, और आचार्य भी हैं, व्यास गद्दी को सुशोभित करते हैं। मैं ठीक हूं, आपकी कुशलता भी चाहते हैं। यशपाल ठाकुर जी, जय श्री राम। पविता शर्मा जी कहाँ गई पविता, ओ यस, राम राम। रेयोग से हमारे मित्र मुल्ला ठाकुर जी, गुड इवनिंग। सोमदत्त शर्मा जी को नमस्कार। मोनिका भारद्वाज, गुड टू सी यू। मोनिका, कार्यक्रम में रोज आया करो, थैंक्स सो मच, नमस्ते। संदोल सरका घाट से मनोज जी, गुड इवनिंग। कमलेश जी हमारे मित्र मझीउर से लिखते हैं, आपकी कुंडली लाजवाब है सर। भाई कमलेश जी, आपके ज्योतिष को भी हमारा प्रणाम। लिखते हैं कि आपकी कुंडली लाजवाब है सर, ये 6th शनि है। आपके एफर्ट्स को सलाम। आप महसूस कर सकते हैं कि ये कार्यक्रम करना कितना मुश्किल है कमलेश जी। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एफर्ट्स, एनर्जी, टाइम, विल, कंसिस्टेंसी, पैशन, इंटरेस्ट एंड एक्सप्लोरेशन, इनोवेशन, तब जाके ये प्रोग्राम बनता है। थैंक यू। काजल हाउ यू, जय हिंद। सीता वर्मा जी को नमस्कार। राजेंद्र वाल साहब राम राम। निखिल शर्मा जी गुड इवनिंग। अंकुश शर्मा जी को नमस्कार। मनोज कुमार संधोरी साहब, संधोरी जी हाउ यू, नमस्कार, कैसे हैं आप।
कुमन सिंह नेगी जी हमारे मित्र बहुत दिनों के बाद आज कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आपका स्वागत। लिखते हैं, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, गुड टू सी यू, सैल्यूट टू योर डेडिकेशन सर, थैंक यू, धन्यवाद। राजेश ठाकुर जी, जय श्री राम, कहाँ की यात्रा कर रहे हैं आजकल? हंसराज खिमटा जी, गुड इवनिंग। नंदलाल भंडारी जी हमारे लेक्चरर हैं, नमस्कार। आयुषी वर्मा, यस आयुषी, टुडे आई टॉक टू यू। आपके पिताश्री माताश्री दोनों आए थे आज। दोनों को मैं उनकी मैरिज होने से पहले से भी दोनों को मैं जानता था, और आज दोनों संयोगवंश हमारे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में आप आई और वो हमारे कार्यालय में आए। एंड गॉड ब्लेस यू आयुषी, एंड may all your dream turns into reality, or you go up the ladder of success. We are always with you, our blessings with you. Radhe Radhe. It was really nice talking to you today on phone call. Have been a regular listener of your evening program. Thanks so much. I have always heard praises about you from my father. Yes, your father is a wonderful personality, very studious in her college days, and very active. He was having a proactive approach always, and he struggled through hardships, क्योंकि उन दिनों इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, but still he kept his flag flying always. You have a proud father that way, and all the best to the entire family. बघानिया साहब नमस्कार, how are you? NS बघानिया साहब नमस्कार जी। गुरुनाथ देव जी के प्रकाश पर्व पे संजौली में मिल्क वितरित किया गया, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत। और आप इन कामों में सबसे आगे रहते हैं बघानिया साहब, मुझे मालूम है, और समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत जरूरी है, इन्हीं से ही समाज चलता है। रीवा मेहता जी भी जुड़े हैं हमारे साथ। रीवा मेहता जी, गुड इवनिंग। धैर्य भंडारी दी ग्रेट। मनु वर्मा जी, प्रधान हमारी मिजोड़ पंचायत की, गुड इवनिंग मनु जी, हाउ आर यू? प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। यशवंत वर्मा जी लिखते हैं कि नमस्कार। बिल्कुल यशवंत जी, पूरे परिवार को भी, आपको भी। आज हमारे देवठन है और अगले कल खेल होता है। बिल्कुल मैं आया हूं बहुत बार, जिसकी मुख्य अतिथि आप कई बार आ चुके हैं, बिल्कुल मुझे याद है, बहुत शानदार कार्यक्रम। पर किन्हीं कारणों से 2 साल से हमारे गांव में और 1-2 गांव में बलराज नहीं जल रहे हैं। अच्छा, क्योंकि महाराज के कार्य भंडारी नहीं आ रहे हैं। ओके, बिल्कुल बलिराज का कार्यक्रम, पूरा गांव जिसमें आग जलाकर चारों चार बैठता है, उनको जलाया जाता है। फिर देवठन भी है। ये भगवान विष्णु और जो लोकल आराध्य देव होते हैं गांव के, उनके लिए समर्पित रहती है। यशवंत जी बहुत बहुत साधुवाद। परिवार में माता श्री को और अन्य सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार कहें। पूनम शर्मा जी, पूनम जी हाउ यू? जय श्री राम। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, और आज हम आपको किन्नर कैलाश ले चलेंगे। किन्नर कैलाश की ऊंचाई 6,638 मीटर है, 6638, और एवरेस्ट की 8,848। तो कहां 8,848 और कहां 6,638? लेकिन फर्क यह है कि माउंट एवरेस्ट पे आदमी जा चुका है। तेंजिंग नोर्गे सबसे पहले गए थे एडमंड हिलरी के साथ। उसके बाद बहुत से लोग, हिमाचल से कोई 25-30 लोग एवरेस्ट पे जा चुके हैं, या 25-30 नहीं तो कम से कम 8-10 के आसपास तो जरूर है, 10-12 के आसपास। लेकिन 6,638 मीटर की हाइट किन्नर कैलाश पर आज तक कोई नहीं जा पाया। अब क्या कारण है? माउंट एवरेस्ट पे लोग पहुंच चुके हैं, पर किन्नर कैलाश पे नहीं जा पाते। वो हिंदुओं के लिए, बौद्ध के लिए, जैन के लिए एक पवित्र स्थल और स्थान है, लेकिन उसके टॉप पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके जो परिधि है 52 किलोमीटर की परिक्रमा, वो श्रद्धालु लोग जरूर करते हैं, और उसको करने में 3 दिन लग जाते हैं। 52 किलोमीटर की
कैलाश परिक्रमा। तिब्बत के नेगने प्रांत में है ये, और नेपाल, चीन, भारत और तिब्बत, उनकी एक साझा सी विरासत पड़ती है किन्नर कैलाश। टॉप पे जाना दोस्तों इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहली बात तो हिंदू ये कहते हैं कि शिव जी का वो घर है, इसलिए वहां पे पैरों के साथ जाना अच्छा नहीं है, इसलिए वो केवल परिक्रमा करते हैं। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर मौसम और बर्फीला तूफान बहुत जल्दी आता है और इसलिए लोग उसके ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। नंबर 3, ये भी कहा जाता है कि वहां पर जो एनर्जी का क्षेत्र है, ऊर्जा का, वो बहुत ज्यादा है और लोगों का मन मस्तिष्क वहां पे हिलना डुलना शुरू हो जाता है, इसलिए लोग वहां पे नहीं पहुंच पाते। चौथा कारण, समय की गति कहते हैं कि वहां पे तेज है, इसलिए मनुष्यों के नाखून बाल वहां पे जल्दी बढ़ जाते हैं। इन सब कारणों से, और ये भी कहते हैं कि किन्नर कैलाश धरती का एक सेंट्रल पॉइंट पड़ता है और ऊर्जा वहां पे बहुत ज्यादा है, इसलिए भी लोग वहां पे किन्नर कैलाश पे स्केल नहीं कर पाते। कुछ ऐसी बातें हैं किन्नर कैलाश के बारे में। लोग 52 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं और 3 दिन लग जाते हैं। कुछ हमारे दोस्त जुड़े हैं, विनीत वर्मा जी, डैशिंग डायनामिक मंडल के महामंत्री। नमस्कार विनीत जी, कैसे हैं? बहुत ऐसा गुजरा, मुलाकात नहीं हुई। जब भी कभी शिमला या मैं ऊपर आऊंगा तो आई विल मीट यू। थैंक्स सो मच। और आपके मंडल को बहुत बहुत बधाई कि पूरे कार्यकारिणी के सब लोग बन चुके हैं। और अनिल नेहरू जी नमस्कार, आपसे हमको सबको सहारा मिलता है। विजय भाव, इस तरह का आपके पास क्या सहारा है? इस चीज के बारे में जरूर बताएं। अनिल जी, सहारा कुछ नहीं है। मेरा ये प्रयत्न रहता है कि हर इंसान में मुझे दिलचस्पी रहती है। नंबर 1 आप हैं, आप में भी मुझे बहुत दिलचस्पी रहती है और मैं बड़े खुले मन से मिलता हूं, जिससे भी मिलता हूं खुले मन से मिलता हूं और दिलचस्पी से मिलता हूं। और प्रयास ये रहता है कि कहीं ना कहीं किसी को कुछ ना कुछ दे दिया जाए। शब्द, सहारा, मुस्कान, प्यार, उम्मीद, आशा, कुछ भी। और आपने देखा होगा हम राजनीति के क्षेत्र में और लोगों के काम में चलते चलते करने का प्रयास करता हूं। किसी को फोन हो गया, किसी से बात होगी, किसी को लेटर लिख दिया, वगैरह वगैरह, वो मेरे काम करने का तरीका है। तो उससे काफी मदद हमारे मित्रों को मिल जाती है। और आजकल आपके जो रील्स हैं भाई, वो बड़ी हिट हो रही है। अनिल जी, क्या आपका अंदाज है और क्या आपके गाने हैं? A1 जबरदस्त, कीप इट अप। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी कुल्लू बंजार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डांस स्टडीज में काम करते हैं, नमस्कार, बहुत बहुत। कपिल गोपाल शर्मा जी लिखते हैं कि शिमला ग्रामीण की सारी बसों को बस स्टैंड से ISBT के लिए कर दिया गया है। ओके, जिससे लोगों को काफी परेशानी आ रही है। अगर इसी तरह से गांव के लोगों से खिलवाड़ किया गया तो शिमला ग्रामीण का क्या हाल होगा? आप इस पर प्रकाश डालें। पहले तो ISBT दिए, 10 रुपए दिए थे, फिर पूरा किराया गांव के लिए दें। बिल्कुल कपिल जी, हम इस इशू को उठाएंगे और ना केवल उठाएंगे, इसको हम इस जो अदूरदर्शिता का जो ये कदम है कि सबको नीचे का 10 रुपए का फेरा लगाया, और टाइम कितना किल होता है, ये गलत इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया है। विल प्रोटेस्ट इट, और हम इससे MD, मिनिस्टर और CM से बात करेंगे और किसी ना किसी तरीके से इसको रिवर्स करवाएंगे। शिमला ग्रामीण की सारी बसों को, जबकि सारी बसेस आमतौर पे पहले बस स्टैंड जो पुराना है वहां से चलती, लोगों को सुविधा थी, फटाफट आप नीचे आ जाओ माल रोड से, दाएं से बाएं से, और
दिस अ शॉर्ट साइटेड डिसीजन, और हम इसको लेंगे निर्णय, इस निर्णय को रिवर्स करवाएंगे, और ये नहीं करेंगे तो हम करेंगे, लेकिन होगा जरूर। प्रयास रहेगा कि इन लोगों के द्वारा ही किया जाए। ये लोग आम जनता की परेशानी नहीं जानते, खुद जिनको परेशानी ना हो वो दूसरों की परेशानी नहीं समझ सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि आम आदमी की सुनने वाली सरकार होनी चाहिए, जो आम आदमी के कष्टों को, दुखों को सुने, दूर करे। गोपाल जी, कपिल गोपाल जी, चिंता मत कीजिएगा, इस इशू को हम, आई एम जस्ट टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। यस, वी हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और हम इसका लिखित रूप में भी और मीडिया के माध्यम से भी, और जो अथॉरिटीज है उनसे भी हम बात करेंगे। डोंट वरी, आपने अच्छा पॉइंट उठाया है। और बिल्कुल, शशि वर्मा जी, जय हिंद जय भारत। बिल्कुल, अनिल नेहरू जी और सतीश जी परवाणु से जुड़े हैं, गुड इवनिंग दोस्तों। कार्यक्रम में आज हमने आपसे किन्नर कैलाश की बात की, भगवान शिव का स्थान है, और शिमला ग्रामीण में जो बसों को शिफ्ट किया गया ISBT, ये एक हमारी इशू टेकअप हुआ है कपिल गोपाल शर्मा जी द्वारा, जिसको हम एड्रेस करेंगे, इसके बारे में निर्णय लेंगे, कदम भी लेंगे और इसको दुरुस्त करवाएंगे। और उससे पहले हमने आपसे बात की थी आज महिला क्रिकेट टीम जो प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति से मिली, और फिर हमने ये भी बात की कि आज इंटरनेशनल डे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट फ्रॉम वॉर्स एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी पर्यावरण को युद्ध से कैसे सुरक्षित रखा जाए, इन बिंदुओं में हमने आपसे आज चर्चा की। दोस्तों, आप सब लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी आपके ही अपने कार्यक्रम में, आज की बात आपके साथ, नए विषयों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।